एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहती थी। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। हेलो, वेलकम टू पीयूष वन प्लस चैनल। पीयूष वन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बॉलीवुड की एक्ट्रेस के बारे में अलग अलग छोटे छोटे एपिसोड बनाकर लोगों की चॉइस को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। आज बारी है सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा, जो एक चुलबुली, स्मार्ट और ब्यूटीफुल हीरोइन के नाम से जानी जाती नंदा एक जमाने की मशहूर अभिनेत्री थी। तो उनकी कैरियर के बारे में बात करेंगे, बचपन के बारे में बात करेंगे और उनकी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो हम लोग कम जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसने बहुत से कलाकार को जन्म दिया है। महाराष्ट्र की भूमि ने गायक, संगीतकार, कलाकार, स्टेज आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, एवरीवन। नंदा भी वहीं की रहने वाली महाराष्ट्र की भूमि की है। विनायक दामोदर कर्नाटकी उनके पिताजी का नाम है और ये विनायक दामोदर कर्नाटकी एक जाने माने निर्देशक, कलाकार थे, स्टेज आर्टिस्ट और स्क्रीन आर्टिस्ट। तो नंदा जी का जन्म कोल्हापुर में 8 जनवरी 1939 को हुआ और उसको 6 भाई बहन थे टोटल मिला के। नंदा सबसे बड़ी थी। विनायक दामोदर कर्नाटकी युवान अवस्था में छोटी मोटी फिल्में और नाटक कर रहे थे, लेकिन ट्रेजेडी तो तब शुरू हुई जब नंदा सिर्फ 8 साल की थी। तब विनायक दामोदर कर्नाटकी का देहांत हो गया। नंदा के पापा दुनिया में नहीं रहे। वो बिना पिताजी के सहारे अकेली पड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कश्मकश और जिंदगी की हार्ड लाइफ शुरू की और उसने समाज को एक आदर्श उदाहरण दिया कि कैसे लाइफ स्ट्रगल होती है और कैसे उसे फाइट करना है। नंदा जी ने अपनी जिंदगी हार्ड लाइफ से साथ स्ट्रगल की और अपने छोटे भाई बहनों के लिए उसने पैसा कमाने के लिए बचपन में ही फिल्म इंडस्ट्री में पांव रखा और छोटी मोटी बाल कलाकार की, चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिकाएं की। जागृति में भी उनका योगदान बहुत बड़ा था और भाई बहनों की पढ़ाई के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिकाएं की नंदा ने और धीरे धीरे करके उसने अपनी कैरियर आगे बढ़ाई। देखते रहिए पूरा वीडियो, बहुत सी बातें हम करेंगे उनके गाने के मुखड़े और झलक के साथ। देखिए ये झलक नंदा जी के गाने। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना, लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आंखों में किसका फसाना। 1956 तक नंदा जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट की छोटी मोटी भूमिकाएं की। जागृति में भी नाम कमा लिया। तो उसके बाद 1959 में वी शांताराम ने तूफान और दिया फिल्म का प्रोडक्शन किया, जो उसमें नंदा जी का बेहतरीन अभिनय माना जाता है और माना जाता है कि ये तूफान और दिया से ही नंदा जी को बड़ा ब्रेक मिला, उसकी तरक्की शुरू हो गई।
तो उसके साथ में राजेंद्र कुमार के साथ भी दुल का फूल में प्रमुख भूमिकाएं की, और देवानंद जी के साथ हम दोनों में जो सुपरहिट मूवी रही थी हम दोनों देवानंद के साथ। वैसे तो देवानंद की वजह से फिल्में सुपरहिट होती रहती थी, लेकिन उसके साथ हीरोइन का भी पार्टिसिपेशन कम नहीं रहता था। तो उसमें गीत संगीत की बड़ी उम्मीद लोग रखते थे, और उसमें सफलता मिली। गीत संगीत बहुत बढ़िया था हम दोनों का, और नंदा जी का अभिनय प्रशंसनीय रहा था। तो उसके बाद एक के बाद एक फिल्में शुरू हो गई, और आगे जाके शशि कपूर जो इंग्लिश फिल्म 2-3 की थी उन्होंने, जस्ट वो नए नए आए थे शशि कपूर जी, तो उसके साथ कोई हीरोइन काम करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि लगता था कि ये एक्टर नया नया है, कैसा रहेगा, फिल्म सफल जाएगी नहीं जाएगी। तो नंदा जी ने एक्सेप्ट की ऑफर फिल्म जब जब फूल खिले के लिए। कौन नहीं जानता है जब जब फूल खिले कितनी सुपरहिट मूवी थी। उनके गाने भी बहुत बढ़िया थे, बेहतरीन अभिनय दोनों का था, शशि कपूर और नंदा। और इसी की वजह से जब जब फूल खिले की वजह से दोनों की पैर फेमस बन गई जोड़ी। जैसे जितेंद्र बबीता की जोड़ी बन गई थी, ऐसे शशि कपूर और नंदा की पैर बहुत अच्छी लगी केमिस्ट्री लोगों को और पसंद की। तो जब फूल खिले में कश्मीर के बहुत सारे सीन थे, तो वहाँ उसके दौरान नंदा जी को छोटी ईजा भी हुई थी, तो उसकी वजह से शूटिंग थोड़ा ब्रेक रहा था। लेकिन उसके बाद भी, ये पेन होने के बाद भी नंदा की चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं आने दी। उसकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि बात जाने दो। देखिए एक और गाना नंदा जी का। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। नंदा एक जानी मानी अभिनेत्री के नाम से पहचानी गई, और बहुत सारे फैन और प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में नंदा एक सेकंड कैडर की ब्यूटीफुल हीरोइन थी, और खूबी की बात यह है कि उसने कभी शादी नहीं की, बैचलर रही, अपने जीवन के अंत तक बैचलर रही। वो बात हम आगे करेंगे। जैसे देवानंद के साथ हम दोनों फिल्म बढ़िया रही थी, तो उसके बाद तीन देविया में भी एक एक्ट्रेस, देयर वर 3 एक्ट्रेसेस, 3 एक्ट्रेसेस थी, कल्पना, नंदा और सिमी। तो उसमें नंदा की भूमिका प्रमुख भूमिका थी। आखिर में जिसके साथ शादी होती है वही तो हीरोइन होती है। तो तीन देविया में देवानंद और नंदा की पेयर सक्सेस रही, और सुपर डुपर फिल्म बनी थी तीन देविया। तो ऐसे ही शशि कपूर के साथ जब फूल खिले हिट गई, तो उसके बाद टोटल मिला के 8 फिल्में शशि कपूर जी के साथ साइन की थी, और वो भी ज़्यादातर बढ़िया रही थी फिल्में। तो ये जो दौरान जब फिल्में स्टेप बाय स्टेप आती रही, तो उसमें 2-3 फिल्म सक्सेस नहीं गई थी। फिर भी नंदा का एक खास प्रकार के चाहक वर्ग थे, जो हमेशा नंदा की फिल्म देखते थे और नंदा की ख्वाहिश रखते थे। बड़े बड़े डायरेक्टर भी नंदा को एक खास प्रकार के रोल के लिए ऑफर करते थे। मनोज कुमार जी के साथ गुमनाम फिल्म में भी बहुत सुपर हिट बनी थी गुमनाम फिल्म। उसके गाने भी बहुत बढ़िया थे,
और नंदा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। गुमनाम फिल्म तो सब लोग ने देखी होगी, मनोज कुमार के साथ। वो कलर मूवी थी, जैसे जब जब फूल खिले कलर मूवी थी। तो उसके बाद आगे आगे बढ़ती गई और राजेश खन्ना, उस वक्त न्यू एंट्री थी राजेश खन्ना की। तो वैसे नंदा ने एक काम किया है, जैसे नए नए स्टार है उसके उसको मोटिवेट किया है नंदा जी ने। शशि कपूर जैसे, वो राजेश खन्ना भी। इत्तेफाक मूवी में, एक छोटी मूवी थी, कोई गाना नहीं था मेरे ख्याल से, तो इत्तेफाक मूवी में राजेश खन्ना के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल था नंदा का। तो ठीक रही जोड़ी। तो उसके बाद द ट्रेन मूवी राजेश खन्ना की, उसमें भी नंदा के साथ जोड़ी जम गई। तो वो भी एक हिट गई थी मूवी, और उसके गाने भी बहुत बढ़िया था। और भी बातें करेंगे, उसके पहले देखिए ये गीत नंदा जी का। नाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। ऐसे ही नंदा की कैरियर फुल स्विंग में चल रही थी। जितनी भी फिल्में आई उसमें से ज़्यादातर फिल्में हिट गई और लोगों ने बेहद पसंद भी की। जैसे गुमनाम में मनोज कुमार के साथ काम किया, तो उसके बाद बहुत साल के बाद, मतलब थोड़ी गैप रह गई थी सालों की, तो लास्ट में 72 में आई थिंक शोर फिल्म में एक छोटी सी भूमिका थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया थी। फिल्म भी सुपर हिट गई थी, रजत जयंती सिल्वर जुबिली तक पहुंची थी। तो शोर फिल्म भी सुपर हिट हुई थी, जिसमें नंदा जी थे। तो ऐसे ही समझो कि मनोज कुमार के साथ 2-3 फिल्में हुई, वो भी हिट गई। जितेंद्र के साथ भी 2 फिल्म हुई थी, परिवार और धरती कहे पुकार के। वो दोनों अच्छी फिल्म थी। धरती कहे पुकार के भी बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, जिसमें नंदा की प्रमुख भूमिका थी, एक्ट्रेस थी मेन। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी ब्रेक आई। उसने ऑफर मिलती रहती थी फिल्मों की, लेकिन थोड़े थोड़े ऐसे कलाकार भी थे, परीक्षित सहानी और विनोद मेहरा, ऐसे थोड़े बहुत आर्टिस्ट के साथ फिल्मों की ऑफर आई थी, लेकिन उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी, क्योंकि वो अपनी कैरियर का ग्राफ थोड़ा ऊंचा गया था, तो नीचा जाए ऐसा नहीं समझती थी। तो उसने अच्छी अच्छी फिल्मों की और डायरेक्टर की ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी। और राज कपूर जी की फिल्म भी एक बनी थी, प्रेम रोग। वैसे आहिस्ता आहिस्ता और मजदूर में भी काम किया था, अच्छी भूमिका थी। और प्रेम रोग फिल्म समझो कि शायद वो आखिरी फिल्म थी, 82 में आई थी। प्रेम रोग फिल्म तो बहुत बढ़िया थी। नंदा की भूमिका माता की भूमिका थी, और उसने अच्छा खासा रोल निभाया था, अपने किरदार अच्छी तरह से एक्ट किया था। तो ये प्रेम रोग के बाद मेरे ख्याल से कोई फिल्म आई नहीं है नंदा की। तो नंदा जी का ये ग्राफ जो है, वो समझो तो शशि कपूर के साथ बहुत अच्छी फिल्में आई, जितेंद्र देवानंद, ये 2-3 आर्टिस्ट के साथ जो जो फिल्में आई वो बहुत ही सुपर हिट फिल्में थी। बने रहिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। और थोड़ी बातें बाकी है, करेंगे। उसके पहले देखिए ये गाना। रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा
सिंगर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत रे आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या सुनो तो जरा जिकर बोले चिकनी की रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत रे। प्रेम रोग फिल्म के बाद नंदा जी ने कोई फिल्मों में काम नहीं किया और आराम फरमाया। ये मध्य आयु के दौरान उसके पहले भी ऑफर आई थी जब वो छोटी उम्र थी। उस वक्त जब फूल खिले सुपर हिट गई तो उसके बाद शादी के लिए कुछ ऑफर आई थी। कर्नल थे बड़े उसके भाई से द्वारा, लेकिन नंदा जी ने ठुकरा दी ऑफर, शादी के लिए ना बोला। और भी ऑफरें आती थी लेकिन नंदा जी ने शादी के लिए ना बोला, शादी नहीं की। जब मध्य आयु तक पहुंची तो नंदा जी के जीवन में कुछ थोड़ा बदलाव आया। मनमोहन देसाई जी के साथ, जो मनमोहन देसाई एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे फिल्म के, जिसने अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, उसने ब्रेक भी दिया है अमिताभ जी को। वो मनमोहन देसाई जी के साथ उसकी सगाई बिट्रोजल मंगनी हुई 92 में। लेकिन बस ऐसे ही रिलेशन चलते रहे, शादी तो अभी हुई नहीं थी और अकेलापन महसूस भी कर रही थी और ज़्यादातर किसी लोगों के साथ बात करती नहीं थी। अपने परिवार या अपने खास नज़दीकी दोस्तों के साथ ही बात करती थी। नंदा जी वैसे तो अपने जीवन में खुश थी। वैसे तो कोई भी आर्टिस्ट है, कलाकार है, कोई ना कोई दिन तो रिटायर्ड तो होना ही है। नंदा की अपने कैरियर से वजह से खुश थी। उसने पुरस्कार भी बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं सहायक अभिनेत्री का। आहिस्ता आहिस्ता, बेटी, भाभी, ऐसी ऐसी फिल्मों में सहायक श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला है और श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और भी एक फिल्म में मिला है। तो जैसे नंदा जी शोर में भी काम बहुत अच्छा किया है। जब फूल खिले देवानंद के साथ अच्छी फिल्में रही। तो मनमोहन देसाई जी के वो जब सगाई हुई तो उसके बाद मनमोहन देसाई जी कुछ 1-2 साल के बाद वो अपने घर में बंगले के छत से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया और मनमोहन देसाई की मृत्यु हो गई। शादी नहीं हो सकी नंदा जी के साथ। ये ट्रेजेडी तो हुई नंदा जी के साथ। अपने जीवन में बचपन से नंदा जी को बस अकेला ही रहना कुछ लिखा था विधाता ने, तो अकेलापन वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अपनी जिंदगी से अकेली आई थी, अकेली चली गई। 25 मार्च 2014 में दिल का दौरा पड़ने पर नंदा जी ने ये दुनिया छोड़ दी। एक बुलबुल थी, उसकी कहानी खत्म हो गई और नंदा को हमेशा हम याद करेंगे। बड़ी बड़ी फिल्में जब अच्छे अच्छे गाने आते हैं तो नंदा जी हमें जरूर याद आता है। देखिए ये गाना, उसके बाद हम समाप्त करते ही एपिसोड, लेकिन उसके पहले ये गाना देखना मत भूलिए नंदा जी का एक और।